Give me your name. Spin Scully. What? It's Spin Scully. डार्क वेब के बारे में सोचते ही सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? तो तुम सबसे पहले सोच सकते हो डार्क वेब के टॉर्चर चेम्बर्स, रेड रूम्स के बारे में, या फिर तुम सोच सकते हो डार्क वेब के उन अनसॉल्व्ड हॉरिफाइंग वीडियोस के बारे में जो तुमने कभी ना कभी यूट्यूब या फिर इंस्टा में देखी होगी। डार्क वेब के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के विजुअल्स आने लगते हैं, मोस्ट हॉरिफाइंग विजुअल्स, क्योंकि डार्क वेब चीज ही ऐसी है। डार्क वेब एक ऐसा मोस्ट हॉरिफाइंग नेटवर्क है जिसके बारे में तुम जो भी सोच सकते हो वो सब कुछ होता है डार्क वेब में। ऐसी चीजें होती है डार्क वेब में जो तुम, मैं और कोई भी नॉर्मल पर्सन अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोच सकता। हम लोग डार्क वेब को जानते हैं उसकी एक तरह की मिस्टीरियस वाइब्स की वजह से। कुछ डार्क वेब के वीडियोस जो हमने इंस्टा या फिर यूट्यूब में देखा है, हमें एक्चुअल में नहीं पता है कि वीडियोस डार्क वेब की है या फिर एक्चुअल में ये सारे के सारे वीडियोस फेक है। लेकिन कुछ ऐसी डार्क वेब वीडियोस है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो वीडियो असली भी है, लेकिन उन सब रियल डार्क वेब वीडियोस को हम कभी देख नहीं सकते या फिर एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज ये सब वीडियोस देखना इलीगल है। ने इन सब एक्चुअल डार्क वेब वीडियोस को बैन करके रखा हुआ है, बिकॉज ये सब वीडियोस देखकर नॉर्मल लोगों के दिमाग को हार्म पहुंचाया जा सकता है। नॉर्मल लोगों की तबीयत बिगड़ सकती है और वो हेलुसिनेट भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ डार्क वेब वीडियोस में विक्टिम्स को पकड़ के सस्पेक्ट उनके साथ एक्सट्रीम टॉर्चर करता है, और ये सब डार्क वेब वीडियोस इतनी हॉरिफाइंग, इतनी ब्रूटल होती है कि तुम्हारी रूह कांप जाए, और इन्हें कहते हैं एक्चुअल रेड रूम वीडियोस। या फिर तुम लोगों ने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन तो पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एक वार्निंग देना चाहूंगा कि तुम लोग इस वीडियो में जो भी देखने और सुनने वाले हो उसको बिल्कुल भी सर्च मत करना, बिकॉज इस वीडियो के कुछ पार्ट्स में बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और तुम्हें उन सब चीजों के बारे में सर्च करना भारी पड़ सकता है। अगर तुम कुछ भी उल्टी पुल्टी चीजें सर्च करते हो या देखने की कोशिश करते हो तो इन सब चीजों में मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। डू एट योर ओन रिस्क, और ये सब चीजें तुम्हें सरफेस वेब पे मिलने नहीं वाली है, तो मेरे भाई बी स्मार्ट। ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डार्क वेब के सबसे मिस्टीरियस पेडो पीटर स्कली द मॉन्स्टर के बारे में, जिसने बहुत सारे माइनर्स बच्चों की जिंदगियों को नरक से भी बदतर बना डाला था। एंड उनमें से एक विक्टिम था सिर्फ 18th मंथ का, लिटरली सिर्फ 18 मंथ का। In 1963, पीटर स्कली was born in Australia, मेलबर्न सिटी। पीटर एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा था। बचपन से ही पीटर का बिहेवियर, उसका नेचर कुछ सही नहीं था। एंड धीरे धीरे पीटर जब बड़ा हुआ उसने एक टाइम के बाद बिजनेसमैन बनने का प्लान किया। पीटर रियल एस्टेट कंपनीज, प्रॉपर्टी डीलर्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज को बड़े बड़े सपने दिखाता था। देन उसने सबको धोखा दिया। पीटर एक बहुत ही बड़ा धोखेबाज था। उसने इन्वेस्टर्स के मिलियंस ऑफ डॉलर्स लूटा था। देन पुलिस जब उसके पीछे पड़ी तो वो भाग गया फिलीपींस। इंस्टेड दैट फिलीपींस एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे बहुत गरीब फैमिलीज रहा करती थी। एंड पीटर फिलीपींस में रहे उन गरीब फैमिलीज का मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें झूठ बोल के, उन्हें फेक प्रॉमिसेस करके उनके बच्चों को किडनैप किया जाता था। इन ये सब चीजें पीटर खुद नहीं करता था, वो अपने 2 टीम मेंबर्स को भेजता था। उनका नाम था लिजेल एंड कार्मिला। पीटर उन सब बच्चों के साथ बहुत ही गलत चीज करता था। पीटर उनके साथ एक्सट्रीम लेवल ऑफ टॉर्चर करता था और उनका जबरदस्ती वीडियो बनाकर डार्क वेब में सेल किया करता था। एंड ऐसे ही धीरे धीरे स्कली ने पैर रखा डार्क वेब की दुनिया पर, बना डार्क वेब का मोस्ट हॉरिफाइंग फाइल मॉन्स्टर। पीटर ने सबसे पहले अपने वीडियोस को अपलोड किया था टू द कोर वेबसाइट में, इसका एडमिन था। एंड उसके बाद स्कली ने डार्क वेब में एक वेबसाइट बनाया एंड उस वेबसाइट का नाम था नो लिमिट्स फन। पीटर यहाँ पर रेड रूम एक्सट्रीम टॉर्चर वीडियोस अपलोड किया करता था। उसने चाइल्ड विक्टिम्स को इतना वायलेंटली एक्सप्लॉइट किया था कि ये था इंसानियत का एक बहुत बड़ा नाइटमेयर। मासूम बच्चों की जिंदगियां, उनकी दर्दनाक चीखें स्कली के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट बन के रह गई थी डार्क वेब में सेल करने के लिए। एंड उसके बनाए इस वेबसाइट पर
बायर्स आते थे वर्ल्ड के कोने कोने से, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा हर एक जगह से लोग आते थे ये सब एक्सट्रीम टॉर्चर देखने के लिए। एंड ये सब रेड रूम वीडियोस को बाय किया जाता था बिटकॉइन पेमेंट मेथड से। यहाँ पे ऐसे ऐसे व्यूअर्स आते थे जो लोग लाइव स्ट्रीम में पैसे देकर अपने हिसाब से कस्टम तरीके से टॉर्चर करने का डिमांड कर सकते थे। एंड देन स्कली और उसके पार्टनर्स विक्टिम्स को कस्टम तरीके से जो भी बायर्स बोलते थे उनके तरीके से विक्टिम्स को टॉर्चर किया करते थे। एक बार सोच के देखो कितनी फक्ड अप चीजें चल रही थी पीटर स्कली के दिमाग में और इस वेबसाइट पर। एंड कैसे कुछ साइकोपैथ बायर्स उनके डार्क फैंटेसीज डिजायर के लिए ऐसे देकर इन सब वीडियोस देखकर विक्टिम्स को टॉर्चर होता देखकर उन्हें मजा आता था। शायद ये सब टॉर्चर वीडियोस देखकर कुछ साइकोपैथ लोगों को मजा आता हो, उन्हें प्लेजर मिलता हो। सबसे बड़ा पागल तो खुद पीटर स्कली था। कि देखो तुम्हें कितना नीचे उतरना पड़ेगा, कितना पागल होना पड़ेगा ये सब चीजें करने के लिए। देखो ये वेबसाइट नो लिमिट्स फन में इतना ट्रैफिक जनरेट होता था, एक बार सोच के देखो बायर्स रेगुलर आते थे सिर्फ एक और नए टॉर्चर को देखने के लिए। इन सब रेड रूम्स में विक्टिम्स को इतना टॉर्चर किया जाता था कि शायद हम अपनी जिंदगी में कभी भी इमेजिन ना कर सके। लेकिन हम ये जरूर इमेजिन कर सकते हैं कि जो हमारे लिए इमेजिनेशन में भी मुश्किल है पीटर स्कली वो रियल लाइफ में करता था। और इन्हीं सब क्रूअल वीडियोस ने पीटर को बना दिया था डार्क वेब का हैवान। इन 2012 नो लिमिट्स फन में एक वीडियो अपलोड होती है और उस वीडियो का टाइटल था डेज़ी डिस्ट्रक्शन। इस वीडियो को तुम लोग डार्क वेब की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक चाइल्ड एक्सटॉर्शन वीडियो समझ सकते हो। इस वीडियो में इतनी क्रूअल चीजें हुई है कि मैं कैमरा में बोल नहीं सकता वरना यूट्यूब ये वीडियो हटा देगा। लेकिन मैं बेसिकली इस वीडियो का ऊपर से थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता सकता हूँ। इस वीडियो में थे 3 चाइल्ड विक्टिम्स, उनमें से एक बच्ची की उम्र थी सिर्फ 18th मंथ एंड उसका नाम था डेजी। एंड इस वीडियो में 3 सस्पेक्ट था, पीटर स्कली एंड उसके 2 टीम मेंबर्स लिजेल मार्गालो एंड कार्मिला। लिजेल एक 17 ईयर ओल्ड लड़की थी जिसको स्कली ने अपने कब्जे में ला लिया था। उसको पीटर ने अपना गर्लफ्रेंड बनाया था। एंड कार्मिला एक और लेडी थी जो पीटर स्कली के क्राइम्स में इन्वॉल्व हो चुकी थी। लेकिन तुम फिर भी जानना चाहते हो कि इस वीडियो के अंदर क्या है, तुम में अभी भी इतनी क्यूरियोसिटी है तो मैं स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, खुद ही स्टॉप करके इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। पीटर स्कली और उसके टीम ने जो हरकतें की आज वो डार्क वेब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चाइल्ड एक्सटॉर्शन बन चुका है। धीरे धीरे इस केस की क्रूएलिटी को देखते हुए इंटरपोल, FBI, फिलीपींस पुलिस डिपार्टमेंट और साइबर डिपार्टमेंट सभी एक साथ एक्टिव हो चुके थे। ये केस इन्वेस्टिगेटर्स के लिए नाइटमेयर से कम नहीं था। साइबर डिपार्टमेंट के हेल्प से इस केस के डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रेस किया गया और इस डार्क वेब की दुनिया के पीछे की हर एक क्लिक को एक्सपोज किया गया। मीडियास ने स्कली के इन सब टॉर्चर वीडियोस को दुनिया के सबसे घटिया, सबसे वाहियात, गंदे वीडियोस में से कहा। एंड फाइनली पीटर स्कली के घर में पुलिस ऑथोरिटीज ने जब रेड मारी तब उसके घर से बच्चे मिले तो रखे गए थे टॉर्चर करने के लिए और वो बच्चे रखे गए थे कैपेसिटी में उसके बेसमेंट में। सोचो एक इंसान अपने ग्रीड के लिए कितने बच्चों की जिंदगी तबाह कर चुका है। एंड इसके बाद हम लोग कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि स्क्रीन के पीछे की ये इंटरनेट की दुनिया 100% सेफ है। याद रखो इंटरनेट की दुनिया एक मास्क है और ऐसे शैतान छुपे हुए हैं डार्क वेब के हर एक कोने पर। पीटर स्कली और उसके बनाए वीडियोस और उसके वेबसाइट का असली सच अब सबके सामने आने वाला था। लेकिन इस कहानी का एंड अभी नहीं हुआ है, नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। ओवर एंड आउट।